नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे इस सप्ताह के राशिफल के बारे में। जी हाँ, 28 नवंबर 2022 से लेकर 4 दिसंबर 2022 तक का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है ग्रह गोचर की दृष्टि से आप सभी के लिए। लेकिन उससे पहले अनुरोध करूंगी कि यदि आप यहाँ पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सर्वप्रथम कि इस सप्ताह में कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार आने वाले हैं। सबसे पहले 28 नवंबर को श्री राम जी का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। कहते हैं इसी दिन माता सीता ने श्री राम जी के अशोक वाटिका में पहली बार दर्शन किए थे। 29 नवंबर को चंपा षष्ठी रहेगी। 1 दिसंबर को नंदा नवमी तथा 3 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जा सकता है। इसके अलावा इस सप्ताह में बुध राशि परिवर्तन करेंगे और जो अब तक वृश्चिक राशि में चल रहे थे 2 दिसंबर को 3 दिसंबर को यहां से निकलकर आएंगे धनु राशि के अंदर। जी हाँ, इस ग्रह गोचर से जुड़ी हुई वीडियो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बात करते हैं जल्दी से कैसा रहने वाला है ये सप्ताह आपके लिए और क्या कहते हैं आपके सितारे। तो चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से। सबसे पहले अगर हम बात करें इस सप्ताह में क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति। आप लोगों के कर्क लगन वाले जातकों की अगर बात करूं तो आपके केतु देव चतुर्थ भाव में विराजमान हैं। सूर्य, बुध और शुक्र की युति चल रही है कुंडली के पंचम भाव में। वहीं शनि देव विराजमान हैं कुंडली के सप्तम भाव में। राहु का गोचर चल रहा है कुंडली के दशम भाव में और गुरुदेव बृहस्पति विराजमान हैं आपके भाग्य भाव में यानी कि नवम भाव में। मंगल का गोचर चल रहा है कुंडली के एकादश भाव में। अब इस ग्रह गोचर की आपकी कुंडली पर, आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो जानेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि चंद्रमा इस सप्ताह आपकी कुंडली के गोचर भ्रमण करेंगे सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, नवम भाव में और दशम भाव में। अब इस ग्रह गोचर से देखते हैं क्या परिणाम निकलेंगे। कर्क लगन वाले जातकों की मैं बात करूं तो ये सप्ताह जो रहेगा इसमें अप्स एंड डाउन्स चलेंगे। कभी बनेगा विष योग और कभी बनेगा भाग्य भाव में गज केसरी योग। सप्ताह की शुरुआत की अगर मैं बात करूं, थोड़ी मानसिक चिंताएं, वैवाहिक संबंधों से जुड़ी हुई चिंताएं आपको सता सकती हैं। इस सप्ताह के अंदर आपको खास तौर से अपने जीवन साथी की हेल्थ को लेकर थोड़ी परेशानियां भुगतनी पड़ सकती हैं। हो सकता है आपके जीवन साथी की हेल्थ में इस समय बदलाव आता हुआ दिखाई दे। छोटी मोटी परेशानियां, मानसिक चिंताएं और खास तौर से इस सप्ताह के अंदर आप लोगों को जो उपाय करना है वो करना है आपने भगवान शिव की आराधना। इस सप्ताह में आप भगवान मृत्युंजय, भगवान शिव के ऊपर दूध और गंगा जल मिश्रित करके अगर आप अर्पित करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको मानसिक परेशानियों से राहत मिलती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव की यानी कि आपके कुटुंब के भाव की, आप लोगों के लेखन के, आपके वाणी के भाव की। यही आपको अगर आंखों की राइट आई से जुड़ी हुई अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो इस सप्ताह में वो ठीक होती हुई दिखाई देगी। इस सप्ताह में आपकी संतान भी आपके धन संचय के अंदर कुछ योगदान कर पाएगी। यानी कि जिन लोगों की संतान बड़ी है, अगर आप कोई एसेट बनाना चाह रहे हैं तो आपको संतान का भी पूर्ण सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की यानी कि
आपकी कुंडली के सुख स्थान की। यहाँ पर केतु का गोचर चल रहा है, तो थोड़ा सा आपको इस समय में बहुत देखभाल के चलना पड़ेगा, खास तौर से उन लोगों को जो किसी प्रकार का ऐसा काम करते हैं जिसके अंदर अगर हम कहें कुछ इमिटेशन का काम होता है, या फिर मैं कहूँ किसी प्रकार का ऐसा व्यवसाय जिसके अंदर आप लोगों को कुछ नया बनाकर देना होता है, किसी नई रिसर्च के अंदर आप लोगों को लगना होता है, खास तौर से जैसे मेडिसिन हो गई या फिर किसी प्रकार की केमिकल की बदलाव, तो आप लोगों को थोड़ा सा इस समय में अपने व्यवसाय का भी ध्यान देना होगा। सुखों की थोड़ी अनुभूति कम रहेगी। इस समय में जो महिला हैं आपकी घर की, उनको थोड़ी सी परेशानियां भुगतनी पड़ सकती हैं। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के पंचम भाव की, यानी कि आपकी शिक्षा के, आपके प्रेम संबंधों के, आपके कंपटीशन के और आपकी संतान के भाव के बारे में। तीन ग्रहों की युति चल रही है। एक तरफ बुध आदित्य राजयोग है और एक तरफ शुक्र देव विराजमान है पंचम भाव के अंदर, तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंध आपके अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ इस समय में आप अपने विवाह संबंधों की बात को आगे बढ़ा सकते हैं लाइफ पार्टनर के साथ। अगर आप अपने पार्टनर को, अब अपने लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो ये एक उपयुक्त समय है। इस समय में आप आगे बढ़ सकते हैं। इस समय में आप लोगों को किसी भी बड़े कारोबार के लिए आगे नहीं बढ़ना है। बड़े काम के लिए अगर आप पैसा फंसाएंगे तो आपका पैसा इस समय में बहुत ज़्यादा अधिक स्टकअप हो सकता है। खास तौर से अगर आपके व्यवसाय को लेकर अगर कोई परेशानी चल रही है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, किसी प्रकार का आपका जॉब से जुड़ा हुआ कोई ऐसा काम है जो कोर्ट के जरिए होना है, तो आप लोगों को कोर्ट के अधिक चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इस समय में वो काम आपका अटक सकता है। ये सप्ताह इन कामों के लिए आपके लिए उपयुक्त नहीं दिखाई देता। साथ ही साथ अब बात करते हैं आप लोगों की कुंडली के सप्तम भाव की, यानी कि आपके जीवन साथी के भाव की, आपके पार्टनरशिप के भाव की, आपकी डेली इनकम के भाव की। तो सप्ताह के शुरुआत में थोड़ी सी टेंशन बन सकती है, थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वहीं ये लाभदायक रहेगा। आपकी अगर कोई लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, दिक्कत, परेशानी हो रही थी अपनी पार्टनरशिप में या अपने जीवन साथी के साथ में, तो जैसे ही चंद्रमा का गोचर जाएगा आपकी कुंडली के नवम भाव में, यानी कि एंड ऑफ द वीक की अगर मैं बात करूं या 3 तारीख के आसपास, तो आप लोगों को बहुत ही शुभ संकेत मिलेंगे। इस समय में आपका भाग्य भी पूर्ण सहयोग देगा। गज केसरी योग बनेगा आपकी कुंडली के नवम भाव, आपके भाग्य भाव में। भाग्य से रुके हुए काम जो थे, जो चल ही नहीं रहे थे, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि बस अब डेड एंड पर है, काम होने वाला है, लेकिन आकर रुक गया था, तो वो बनते हुए दिखाई देंगे। जो लोग बाहर के वीजे के लिए अप्लाई करना चाहते थे, उन लोगों को भी इस समय में आगे बढ़कर इसको अप्लाई करना चाहिए। विदेशों से जुड़कर आप लोग कारोबार कर सकते हैं और विदेशी कंपनियों का भी आपको पूरी तरह सहयोग प्राप्त होगा। जो लोग वाणी पर, यानी कि मैं कहूँ मल्टी लैंग्वेजेस के थ्रू अगर पैसा कमाते हैं, तो आप लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह में आप लोगों को नए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं जिससे आपको फायदा होगा। पेट से जुड़ी हुई और मानसिक चिंताओं से जुड़ी हुई परेशानियों से आपको थोड़ी राहत मिलेगी। आप लोगों को जो जाप बताया है आप जाप कर सकते हैं, भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह में लकी नंबर आपके लिए रहने वाला है नंबर 3 और लकी कलर आपके लिए रहेगा येलो कलर। अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराने के लिए या फिर हमसे ज्योतिष, टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए हमारे नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय मां भगवती।